गाइस वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। और अभी हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे चाय पीने स्टॉल पे, और मनीष भी आया हुआ है और गुड्डू भैया भी आए हुए हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेरोजगारी पे, अनएम्प्लॉयमेंट पे। तो देखते हैं कि किसका क्या पॉइंट है। ठीक है, ये जो हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, तो आपका क्या राय है, क्या इसका उपाय है? देखिए, गुड्डू भैया भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, मनीष भी तैयारी करता है और हम भी तैयारी करते हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि हमारा ये जिम्मेदारी है कि हम लोग इस सोशल इशूज़ पर डिस्कस करें। ठीक है, तो चल भाई, गुड्डू भैया सीनियर है तो सीनियर से पहले बात करते हैं हम लोग। आपको क्या लगता है जो हमारा बेरोजगारी है, ये तो है ही, सब कोई जानता है, आप सॉल्यूशन बताइए, क्योंकि आप कल को आईएएस बनिएगा। तो सॉल्यूशन पे हम लोग ध्यान देंगे, प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं देंगे। प्रॉब्लम तो है ही हमारे देश में, सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं। बताइए क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है आपके हिसाब से? अभी पढ़ा था कहीं पे, न्यूज़पेपर में आया था कि इजराइल ने इंडिया को अप्रोच किया है कि आप 1 लाख वर्कर ना मेरे यहाँ भेजिए, क्योंकि उनके यहाँ वर्कर का शॉर्टेज हो गया है। तो सबको पता है कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है ना बहुत ज़्यादा है, 140 करोड़। 140 करोड़ पॉपुलेशन को जॉब देना इतना पॉसिबल तो है नहीं। तो लेकिन एक अच्छा मतलब इसमें देखा गया कि एक तो पहले की भारत सरकार का स्टार्टअप इंडिया बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, करेगा भी अगर उसको अच्छा से अडॉप्ट किया जाए तो। और सेकंड में कि अभी एक बहुत अच्छा हुआ था कि अभी बताया ना इजराइल के बारे में, तो अगर इंडिया चाहे तो बहुत सारे कंट्री के साथ में टाई अप कर सकता है वर्कर के जैसा, मतलब जैसे वर्कर नहीं। तो अरे तो बात ये है ना कि हर कोई नहीं जाना चाहेगा ना, हर कोई चाहेगा कि हम अपने देश में ही रोजगार करें, अपने परिवार के साथ रहें, अपने रिलेटिव्स के साथ रहें। तो अब वहाँ कौन, अधिकतर लोग तो जाना ही नहीं चाहते, 90% लोग तो नहीं, ऐसा बात नहीं है। यहाँ पे अब इंडिया में लोग जो जनरली काम करते हैं, तुम देखो कि मिनिमम वेज शायद अप्रोक्सीमेट 14 से 16 हज़ार के बीच में है ना। लेकिन वही अगर इंडिया के लोग अगर वहाँ चले जाते हैं, इजराइल गए या फिर और भी, जैसे अभी कुछ दिन पहले वो ताइवान भी अप्रोच किया था, बट उन्होंने मतलब कुछ इशू के कारण कैंसिल कर दिया। बट अगर बहुत सारा कंट्री वर्ल्ड में ऐसा है जो डेवलपिंग कंट्री है, जिनको चाहिए लोग वहाँ पे काम करने के लिए, उनके पास नहीं है, तो इंडिया चाहे तो उसको सप्लाई कर सकता है और एक अच्छा फ्रंट खुल गया। अगर भारत सरकार चाहे तो इसके लेके बात भी कर सकता है बहुत सारा कंट्री से के साथ। नहीं, तो मेरा वही क्वेश्चन है ना कि भाई जो लोग नहीं जाना चाहते हैं विदेश, वो क्या करें? अब देखो, अब यहाँ पे वो 14,000 जो मिनिमम वेज है उसको लेने से भाई जिसको इंटरेस्ट है वो जाए, जिसको इंटरेस्ट है ना जाए। या आपके पास ऑप्शन है एक कि भाई जिसको इंटरेस्ट है वो जा सकता है। भाई मनीष क्या बोलना चाहोगे? देखो, इसमें 2-3 चीज़ है। जहाँ तक ये बात है कि कुछ लोग जाना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं जाना चाहते हैं। तो अभी एग्जिस्टिंग सिनेरियो में अगर हम लोग देखेंगे तो भारत, श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल, बांग्लादेश, ये कुछ ऐसा कंट्री है ना जहाँ से पूरे दुनिया में और ख़ासकर मिडिल ईस्टर्न माइग्रेशन बहुत ज़्यादा काम के लिए ही। भारत के अंदर कम से कम खाली 100 बिलियन के करीबन रेमिटेंसेस आते हैं। रेमिटेंसेस मतलब जो भारत का आदमी किसी दूसरे देशों में काम कर रहा है और वहाँ से पैसा भेज रहा है भारतीय को। ये चीज़ में तो कहीं से कोई संदेह, ठीक है, हम समझ गए कि भाई एक पॉइंट ये है कि आप लोग फॉरेन जाके काम कर सकते हो, और बहुत सारे कंट्रीज जो है ना इनवाइट भी करते हैं लोगों को, क्योंकि यहाँ पे चीप लेबर है तो यहाँ जल्दी मिलता है। चलो दूसरा एंगल पे बात करते हैं, और क्या उपाय हो सकता है? एक तो समझ गए हम लोग, स्टार्टअप बताया तो तुमको, स्टार्टअप भी हो गया दूसरा पॉइंट, और भाई तीसरा पॉइंट क्या है? दूसरा चीज़ हम लोग को ये समझना होगा कि बेरोजगारी है क्यों। 2-3 पॉइंट है इसमें। एक कि हमारे पास रोज़गार के इतने सोर्स नहीं है, या दूसरा चीज़ ये है कि अगर हमारे पास रोज़गार के सोर्स हैं तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इस लायक नहीं है टेक्निकल कैपेबिलिटी के टर्म्स में, उनको रोज़गार अवेल किया जा मतलब एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है क्या हमारा? एजुकेशन सिस्टम ठीक या गलत होने की बात नहीं है, बात है कि हम जैसे जैसे सदियों में इवॉल्व होते जा रहे हैं। अभी 19वीं सेंचुरी, 20th, अभी हम 21st सेंचुरी में आ चुके हैं। हर चीज़ इवॉल्व हो रहा है, काम करने का तरीका इवॉल्व हो रहा है, हमारी इंडस्ट्रीज़ इवॉल्व हो रही है, इंडस्ट्रीज़ की डिमांड्स इवॉल्व हो रही है। तो ऑब्वियसली अगर हर चीज़ इवॉल्व हो रहा है तो टाइम के साथ हमको हमारे अपने कैपेबिलिटी को भी है तो हमको इवॉल्व करना पड़ेगा मेन स्ट्रीम से मैच करने के लिए। क्यों नहीं इवॉल्व हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? हाँ, तो जो इवॉल्व नहीं होने का सबसे बड़ा कारण ये हमारा है कि हमारे जो स्कूल कॉलेज के एजुकेशन सिस्टम है वो अभी भी पौराणिक तरीके से ही चला जा रहा है, जहाँ रोट लर्निंग पे बहुत ज़्यादा फोकस है। कुछ बोलना चाह रहे हैं? स्किलफुल वर्कर है ना, जो स्किल के लिए लोगों पे काम करना पड़ेगा, तो लोगों के अंदर स्किल रहे। हालांकि भारत सरकार उसके लिए लाए थे ना स्किल इंडिया, सबसे स्किल इंडिया करके प्रोग्राम भी चलाया गया था। इंडिया तो भैया वहाँ पे आता है, यहाँ पे आप स्कूलिंग देखो, सबसे बेसिक मुद्दा ये है कि आपको किसी बच्चे में या किसी स्टूडेंट में स्किल इनकलकेट करना है तो किस स्तर पे कीजिएगा? सबसे अच्छा स्तर है स्कूली स्तर, उसके बाद आपका कॉलेज है, और स्कूल कॉलेज के बाद मतलब हमको ऐसा लगता है कि स्कूल से ही हमारा जो बेस है ना उतना मजबूत नहीं होता है लोगों का, क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो टीचर्स भी वहाँ पे सही नहीं है, जो कि सबको पता है यार। मतलब
और इसको Education इम्प्रूव के करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम साथ-साथ, हाँ। छुपा के कोई फायदा नहीं है कि हम लोग बोल देंगे नहीं सरकारी स्कूल बहुत अच्छा है। तो मतलब अब अच्छा हो रहा है, लेकिन उस टाइम पे अच्छा नहीं था, हमारे टाइम पे अच्छा नहीं था, हमारे से पहले अच्छा नहीं था। तो अब अच्छा होगा तो उसका रिजल्ट आपको 20 साल के बाद दिखेगा, समझ रहे हो ना। आज भी जितना भारतीय स्टूडेंट है 90% के पेरेंट्स इस बात पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि उनका बच्चा कितना नंबर ला रहा है, बशर्ते इस चीज़ पे कि उनका बच्चा स्कूलिंग में या कॉलेज में क्या सीख रहा है। और जब आप स्कूल कॉलेज छोड़ के मेन स्ट्रीम में आते हो, इंडस्ट्रीज़ में जाते हो, कॉरपोरेट्स में जाते हो, तो आपका नंबर नहीं काम आता, वहाँ आपके स्किल काम आते हैं, जो कि आपने कभी स्कूलिंग के दौरान या कॉलेज के दौरान बनाई नहीं। ठीक है, एक समझ गए। एक दूसरा ये बता रहा है कि भाई हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें स्किल पे ध्यान नहीं देता है, रटने रटाने पे ध्यान ज़्यादा मिलता है ना। स्किल पे काम करना चाहिए, रटने पे काम नहीं करना चाहिए। दूसरा ये तो समझ गए। चलिए, और कोई क्या और एंगल क्या हो सकता है? और स्किल क्या होता है? स्किल मतलब होता है कि टेक्निकल किसी चीज़ को आप सीखना। हाँ, मतलब लोग क्या कहते हैं, रट के पास कर लेते हैं, उससे काम नहीं आता ना। नंबर आ गया लेकिन आता कुछ नहीं। प्रैक्टिकल चीज़ों पे ध्यान देना ज़्यादा। जैसे मोबाइल है, मोबाइल कैसे बनता है इसको सीखना, मोबाइल उसमें क्या वैल्यू एडिशन किया जा सकता है, इस पे काम करना। ये सब चीज़ों, क्योंकि इंडिया ही एक्सेप्शन नहीं है, चाइना भी किया था, अमेरिका भी ऐसा किया था। शुरू में अपने यहाँ के लोगों को स्किलफुल बनाया था, पहले स्किल पे काम किया था, चाइना भी किया था। नहीं, हमारे बात ये नहीं कि हमारा स्किल नहीं दिया जा रहा है, स्किल दिया भी जा रहा है ना, तो लोग उतना उसको उसमें परफेक्शन नहीं हासिल कर पा रहे। परफेक्शन नहीं है, क्योंकि इसीलिए तुम देखो ना, पहले 40 लाख लोग इंजीनियरिंग करता था, अब कितना बहुत कम हो गया, 2-3 लाख लोग। चलिए, ये हम लोग समझ गए। और कोई एंगल क्या, और क्या रीज़न है बेरोजगारी का? हाँ, चलो बेरोजगारी। अब एक और बहुत अच्छा चीज़ ये है कि एक तो होता है कि जैसे भारत की इकोनॉमी है, आज के डेट में अभी रिसेंटली भारत की इकोनॉमी का जो क्या कहते हैं क्वांटिटेटिव वैल्यू है वो 4 ट्रिलियन पहुंच चुका है। 4 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी भारत, अभी 4 की हो गई है। अभी एक चीज़ देखो, किसी भी इकोनॉमी को बनाने में एक सेक्टर जिसका बहुत बड़ा हाथ होता है उसको बोलते हैं MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब आप कहोगे MSME होता क्या है? MSME का सीधा सीधा ये मतलब है कि जो हमारे छोटे उद्योग हैं, लघु उद्योग जिसको हिंदी में कहते हैं ना, मान लो भाई कपड़ा बनाने का है, प्लास्टिक से कुछ बनाने का है, ईंटा बनाने का है, सीमेंट बनाने का है, टाइल्स बनाने का है, इसमें पैसा पंप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें हमारे देश के लोग लगे हुए हैं ना। मतलब MSME पे बढ़ावा देना चाहिए लोगों को। मेजर प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन इतना तेजी से ग्रो किया ना इंडिया का। अच्छा, पॉपुलेशन ग्रो किया, लेकिन अब एकदम से सिर्फ पॉपुलेशन ग्रो किया, उसके साथ इकोनॉमी उतना ग्रो नहीं कर पाया, कम्पीट नहीं कर पाया। नहीं, इकोनॉमी तो ग्रो हो ही रहा है। हमारा क्या हो रहा है ना, एक जॉब, ये हमारा क्या हो रहा है, जॉबलेस ग्रोथ हो रहा है हमारा। मतलब ग्रोथ हो रहा है हमारी इकोनॉमी का, लेकिन जॉब उतने लोगों को नहीं मिल पा रहा है। सरकार प्रमोट कर सकती है बैंक्स को कि आप लोन दीजिए, तो बैंक नहीं, सरकार कर रही है उसके लिए बहुत सारे, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है और बहुत सारे स्कीम चला रही है। बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम अपने देश में कॉरपोरेट सेक्टर को और बढ़ावा दें। भारत के अंदर कुछ शहर ऐसे हैं जैसे गुड़गांव है, जो कि एक कॉरपोरेट सेक्टर का अभी के समय में बहुत बड़ा हब बना हुआ है। बैंगलोर है। इसी तरह हमको और भी सिटीज़ को डेवलप करना चाहिए, मेट्रो सिटीज़ को डेवलप करना चाहिए। उससे क्या फायदा होगा? उससे एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगा? होगा जब भी भारत में क्या है, इंडिया में कॉरपोरेट सेक्टर आने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इंडिया में सर्विस ऑफरिंग बहुत सस्ता है। जितने बड़े बड़े कंपनी है क्या ना, अपने सर्विस को आउटसोर्स करते हैं। आप गूगल को देख लो, आप ओरेकल को देख लो, आप जितना भी चीज़ें हैं इनको देख लो, इनका हेडक्वार्टर्स तो सब बाहर है, कैलिफोर्निया में, न्यूयॉर्क में, जहाँ भी है। आई माइट बी रॉन्ग कि कहाँ पे है, लेकिन उन्होंने सब सर्विसेज को आउटसोर्स कर रखा है। हमको तो ऐसा भी लगता है कि करप्शन भी बहुत बड़ा एक रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि अगर करप्शन नहीं होता तो हमारा जो सरकारी स्कूल होता वो भी एक एफिशिएंट होता। और कहीं ना कहीं इसका रूट जो है ना करप्शन में है। अगर पैसा अगर लोगों तक पहुँचे, अगर उनका हेल्थ अच्छा रहे, उनका एजुकेशन अच्छा मिले। बहुत सारे जैसे गरीबी में जो गरीब लोग हैं, पुअर लोग हैं, उनका क्या सीन होता है ना कि भाई वो हमेशा या तो बीमार रहते हैं और कॉलेज गए भी या स्कूल गए भी तो वहाँ ढंग से पढ़ाई नहीं हो रहा है। तो ये क्यों नहीं हो पा रहा है? मतलब क्योंकि वहाँ पे मतलब एफिशिएंसी नहीं है ना उसमें। अभी तक हमारे देश में रोटी कपड़ा मकान का ही इशू चल रहा है। तो एजुकेशन का बात तो बाद में आएगा ना भाई, जब पहले तो रहने और खाने का तो हिसाब हो जाए, वो वाला हिसाब है। सही बात है, रहने खाने का हिसाब तब तो पढ़ाई का सोचेगा कोई। ये भी फैक्ट